हाँ ये सही बोल रहा है। तीसरा बोलते हैं बिल्कुल ठीक बोलता है, आपके जैसे तो कृष्ण है। अब जब 4, 5, 10 लोगों ने बोला तो इसने सुंदर भगवान के जैसे वस्त्र भी अपने लिए बनवा दिए। अब थोड़ा और चमकने लगे। अब जब और चमकने लगा तो फिर बढ़ते 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 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, अब एक और आया। इसकी संख्या इतनी बढ़ गई, बढ़ते 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 इसको भी अब भान हो गया कि मैं ही कृष्ण हूं, वो जो द्वारिका में बैठा है वो गलत। कई बार देखोगे आप लोगों ने, मनुष्य झूठ बोल बोलकर इतना सेठ बन जाता है कि वो अपनी नजरों में हमेशा सेठ ही रहता है, कुछ काम नहीं करता हो, लेकिन झूठ बोल। तो कई बार जब हम बार बार बोलते हैं, इसलिए बार बार गरीब गरीब गरीब, दुख 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 मत बोला। जो व्यक्ति दुख दुख बोलता है ना, जैसे कई लोगों की आदत होती है बीमार है बीमार है, भगवान बोलता है उसको वो मानसिक बीमारी है, मानसिक रोग है। और इनके रोग को न कोई वैद्य, न कोई गुरु, न कोई घर का सदस्य दूर कर सकता, क्योंकि ये मानसिक रोग को, उसके रोग को हटाना बहुत कठिन काम है। बल्कि आप अपनी समस्या बोलोगे तो पहले बोलोगे ना मेरा दर्द हो रहा, तो 10 दर्द आपको पहले गिना देगा, मेरे तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता, दूसरा पीछे बोला। तो ये मानसिक रोगी है जिन्होंने अपने आप को बीमार, तो ये वही है जिसने बोले मैं बीमार हूं बीमार हूं बीमार हूं। इसलिए कभी भी मत बोला, हमेशा बोलो मैं सुखी हूं मैं सुखी हूं, मैं धनवान हूं मैं धनवान। अरे सब कुछ जिसके पास भगवान ने 2 हाथ पांव दे रखे हो, किस चीज की जरूरत है? लेकिन स्वभाव बन जाता हम लोग का कि नहीं है नहीं है। कोई शुभ कार्य करना हो, 2 भाई करते तो बोलते नहीं है नहीं है नहीं है। तो जो ना बोलता है, देखो धन तो उसके पास होगा लेकिन अपने धन से सत्कर्म नहीं कर पाएगा जीवन में। नाना बोलने वाले व्यक्ति अपने धन से कोई शुभ कर्म नहीं कर पाता, और अंततः जो उसकी संतान होती है उसी धन के द्वारा उसका नाश कर देती है। इसलिए कहो कि है तो ये, अब जब इसने कहा कि भगवान भगवान, जिसको लगने का मैं ही भगवान हूं, अब जब भगवान इसने मान लिया तो एक बार भगवान कृष्ण को चिट्ठी लिख दी कि क्षमा का ड्रामा बनकर आज मेरी शरण में। अब भगवान को चिट्ठी ली तो भगवान ने चिट्ठी पढ़ी तो आई, देखा इसको तो भगवान ने देखा वाकई में मेरे जैसी लग रहा है, तो भगवान भी हंसने लगे। भगवान ने जब इसको देखा तो खिलखिला कर हंसने लगे। हंसते हंसते जो है इसकी सेना भगवान के साथ युद्ध करने, भगवान ने सैनिका भी नष्ट और चक्कर सुतर से इसकी गर्दन भी काट दी। तो ये पौंड के वंशज इस कलयुग में जो गुरु बनकर लोगों को लूटेंगे, ये उसी के वंशज है। किसके? पौंडुक जो राजा था उसी के वंशज इस कलयुग में जो आज परंपरा चलेगी कि सबको छोड़ दो, अपने इष्ट पितृ कुल सबको भूल जाओ, हमारे पास आ जाओ, ये उसी के वंशज है। तो भागवत जी में लिखा है कि इनसे बचना। मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकते, इतना हमें से याद रखना। मनुष्य केवल आदरणीय है। कोई भी आपके द्वार पर आता है तो उसका सम्मान कर सकते हैं हम, तो उसके पांव धो सकते हैं, लेकिन धूप दीप मनुष्य पर कभी नहीं। धूप दीप मृत्यु के बाद ही होती है, लेकिन यहाँ तो जीते जी पर गुरुदेव लगा दो। हमारे यहाँ तो मृत्यु के बाद ही धूप दीप चढ़ती है, और अगर जीते जी कोई करा तो समझ उसने प्रेत बना दिया उसको। प्रेत ही होता है, प्रेत पर भी साल भर के बाद ही माला चढ़ती है, तो प्रेत ही हो। तो कहा इसके वंशज इस कलयुग में कौन होगा जो कहेगा कर्म को नहीं जाना, जिसने जीवन में कर्म को नहीं जाना, जिसने घर में कभी पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं किया, तो वही जल्दी भ्रमित होता है। इसलिए हमेशा अपना इष्ट पितृ कुल जो है सबका सम्मान, और इष्ट से बढ़कर गुरु कोई नहीं है, कुल देवता से बढ़कर गुरु कोई नहीं है। गुरु केवल वह जो आपको ज्ञान दे दे, अपने पर ना चिपकाए, बस चिपकाने वाला गुरु गुरु नहीं जाना। तो गुरु वही है कि जो आपको ईश्वर तक, कई बार एक शब्द का भी प्रयोग करते कि गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गोपाल, तो कहा वो गुरु है कि, पर वहां पर उस गुरु के सामने गोविंद भी था। तो गुरु बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आंख खोलकर, और दूसरे को देखो, जब आप योग्य बन जाओगे तो गुरु आपको अपने आप मिल जाएगा। आप इस योग्य बन जाओ, जैसे पेड़ पर कोई फल पकता है तो तोता अपने आप उस पर मुख मार लेता है,
पहले आप कम से कम इस योग्य तो बनो कि हमें किसी की बातें समझ में आ जाए, हमें उचित और अनुचित का पता चल जाए कि हम जो दिशा चुन रहे क्या वो दिशा हमारे लिए ठीक है। कहीं हमारी चुनी हुई दिशा हमारी संतान के लिए भी जीवन नरकमय न बना दे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर ही हम इस परंपरा को खत्म कर देंगे तो आने वाले जो बच्चे हैं वो उनका क्या होगा। तो इस प्रकार भगवान ने जो है इसका भी नाश किया। बोल चंद्र भगवान जय हो। राजन दुर्योधनं सुतं राजन् लक्ष्मणः समितिञ्जयः स्वयं वरस्तमहर सांबा जाम्बवती सुतः। का हे परीक्षित, जाम्बवती नंदन सांबा जो है बहुत बड़ा वीर था और अकेला ही बहुत बड़े वीरों पर विजय प्राप्ति कर लेता था। एक बार कृष्ण ने स्वयं स्वयंवर में जाकर दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को हरण कर लेकर ले आया। अब जब का ये सांबा जो है दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को हरण करके लाया तो कौरवों ने क्रोध में आकर इसका पीछा किया और 6 वीर इसके पीछे भागे और इन 6 ने इस सांबा को पकड़ दिया और पकड़ करके जो इसको बंदी बना दिया। और जब इसको बंदी बना दिया तो नारद जी के द्वारा फिर भगवान को पता चली बात। भगवान कृष्ण को क्रोध तो आया, लेकिन बलराम जी ने कहा कि भैया पहले मैं जाता हूं क्योंकि ये जो दुर्योधन पक्ष के लोग हैं हमारे अपने हैं और इनसे युद्ध करना उचित नहीं है। जब सुना कि भाई हमारे पुत्र को बंदी बनाया है तो बलराम जी कहते कि मैं हस्तिनापुर जाता और समझा पूजा के इस बात को शांत करता हूं। तो बलराम जी गए और सर्वप्रथम बलराम जी जो है महाराजा उग्रसेन की आज्ञा लेकर जो है वहां पहुंचे और हस्तिनापुर जब गए तो वहां पर सबसे मिले और सबसे बोले, दुर्योधन से भी बोले कि तुमने हमारे सामने को जो है अन्यायपूर्वक 6 लोगों ने पकड़ के रखा है, इसलिए कर्म उचित नहीं है, उसको तुम प्यार के साथ मुक्त कर दो, अन्यथा बहुत बुरा होगा। जब बलराम जी के मुख से ये शब्द निकले तो दुर्योधन तो क्रोधी था। ये बोल पड़ा कि अरे सचमुच तुम यदुवंशियों का जो बल है वो बहुत बढ़ गया है, तुम हमारी पैरों की जूती हो, हमारे द्वारा तुम्हें राज चिन्ह मिला है और आज तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी बहु बेटियों पर नजर डालते हो। जब इस प्रकार अपमानित शब्द बोलने लगा तो बलराम जी को भी क्रोध आया और जब बलराम जी को क्रोध आया तो बोल पड़े कि अहो ऐश्वर्य मित्तानाम मत्तानाम एव माननी असब्दम गिरोरुषः कासहे दुशासितम। बलराम जी बोले कि अहो दुर्योधन, ऐश्वर्य से तुम इतना उन्मत्त हो गए हो, घमंड से इतना पागल हो गए हो कि तुम्हें भले और बुरे का भी ज्ञान नहीं है। तुम्हारी वाणी में इतनी कटुता भरी है। जब मनुष्य को अभिमान होता है तो उसकी वाणी में कटुता बढ़ जाती है और किसी का भी अपमान, अपने पूजनियों का भी अपमान कर लेता है और घमंड के कारण ही हम दूसरे का अपमान करते हैं। जब हमें लग जाता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, तब मनुष्य ब्राह्मणों का, गुरु का, माता पिता सबका अपमान कर लेता है। और वही अपमान जब गुरु, ब्राह्मण और माता पिता का मनुष्य अपमान करना प्रारंभ कर लेता है तो वहीं से उसके बर्बादी के दिन भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो कहा आज तेरी वाणी में इतनी कटुता आ गई है और क्रोध आया और ऐसा क्रोध आया कि मानो आज सारा हस्तिनापुर को उजाड़ दे। और इन्होंने अपने जो है मुदगर से पूरी पृथ्वी को हिला दिया और जब सारी हस्तिनापुर डगमगाने लगी मानो आज समुद्र में डाल दे, सब के सब घबरा गए और दुर्योधन भी तुरंत जो है बलराम जी से क्षमा याचना मांगता है, बोल पड़ता है कि राम राम खिलधार प्रभावम न विदम विदामिते
हे लोकाभिराम बलराम, आप सारे जगत के आधार है, सबके स्वामी हैं, आप शेष के अवतार है। प्रभु हम आपके प्रभाव को नहीं जानते थे, लेकिन आप शांत हो जाइए, हमें क्षमा करें, क्षमा याचना मांगी। और फिर अपनी पौत्री लक्ष्मणा को जो है श्यामा को प्रदान किया, और बलराम जी फिर जो है द्वारिकापुरी आए। इसके बाद एक दिन नारद जी के मन में आया कि जिसकी दो दो पत्नी आती है उसकी दुर्दशा होती है, तो भगवान श्री कृष्ण की तो 16,108 पटानी है, तो आज भगवान की दुर्दशा देखियो। तो नारद जी सुबह आए रुक्मणी जी के मेले में, तो भगवान रुक्मणी जी के साथ भगवान ने नारद जी को आगमन का कारण पूछा, तो कहा बस आपके दर्शनार्थ आए, पर ये नहीं बताया कि दुर्दशा देखने आए हूं। दर्शन बोल दिया, दूर नहीं बोला आया हूं। सत्यभामा के मेले में गए तो भगवान वहां ब्राह्मणों की सेवा करने, जामती के महीने में गए बच्चों के साथ खेलने, यानी सुबह से शाम तक नारद जी चलते चलते थक गए, भूखे प्यासे। सब जगह देखा तो भगवान कुछ न कुछ कर्म कर रहे हैं। अंत में जब थक गए, मुंह लटक गया भूख प्यासे, तो भगवान ने कहा नारद जी क्या बात, किस प्रकार आने का, अंत में क्या बात है, किस प्रकार आपको, बस आपके दर्शन करने आता। कहा दर्शन नहीं, मेरी दुर्दशा देखने आते, और मेरी दुर्दशा के चक्कर में स्वयं की दुर्दशा कर ली। कहा नारद जी तुम्हारा मैं दादा हूं। तो भगवान जो है प्रत्येक महल में रहते थे, और वही जो भोजन करेगा उसी का पेट भरेगा, और जो भजन करेगा उसी को मिलेगा। इस गलत फहमी को छोड़ देना कि एक ने भोजन, कई बार बोलते ना तूने कर लिया तो मैंने कर लिया, एक दिन चल सकता है, एक हफ्ता नहीं चल सकता। इसलिए शास्त्र बोलता है भोजन और भजन स्वयं करो। भोजन और भजन स्वयं करोगे तो वो स्वयं को ही प्राप्त होगा। तो राजन कहा इस प्रकार भगवान ने जो है अब तकरीबन ज्यादातर दुष्टों को वध कर ही दिया है। एक दिन कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान को आमंत्रित किया, और भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर आए। जब हस्तिनापुर आए तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते कि प्रभु मैं आपकी जो विभूतियां हैं, मैं चाहता हूं कि सर्व अग्रण्य पूजन आपका हो, और आपकी विभूति को मैं पूरे विश्व पर फैलाऊं। तो भगवान ने कहा कि धर्मराज विचार तो उचित है, परंतु अभी तुमने जो है पूरी पृथ्वी के राजाओं को जीता नहीं है। हो सकता है जो राजा तुम्हारे बस में वो तुम्हारा बातों का समर्थन करे, लेकिन जो तुम्हारे विरोध में होगा वो तुम्हारी बातों का समर्थन नहीं करेगा, और जब वो तुम्हारी बातों का समर्थन नहीं करेगा तो तुम्हारी बात तुम तक ही रह जाएगी। तो इसलिए कहा तुम पहले जो है ये पूरी भारत पे जितने भी राजा है सबको जीतो, और उसके बाद इस प्रस्ताव को रखोगे तो शायद तुम्हारी बातों का कुछ असर होगा। तो जब भगवान इस प्रकार से बोला, अर्जुन को उत्तर में और भीम को पूर्व में कि भाई तुम इन चारों दिशाओं में जाओ, और यहाँ पर जितने भी राजा हैं सबको पराजित करके लेके आओ। अब जब चारों पूर्व की दिशा थी उसको नहीं जीत पाए, जिसमें गया था भीम, और वहां का जो राजा था वो था जरासंध। अब जब तीन राजा जीत कर आ गए लेकिन एक दिशा नहीं जीत पाए, तो धर्मराज को बड़ा दुख हुआ कि अभी मुझसे बलवान कोई है, यानी मुझे अपने आप को ज्यादा वीर योद्धा नहीं समझना चाहिए, कोई है कि जो मुझे भी पराजित कर सकता है। अब धर्मराज जो है थोड़ा सा हताश हो गए। भगवान ने कहा कि धर्मराज चिंता मत करो, और भगवान जो है अपने साथ भीम और अर्जुन लेकर चल पड़े जरासंध की नगरी में। तो ये ब्राह्मणों का वेश बना कर गए, धोती कुर्ता आदि पहन कर गए। अब जब जरासंध के आ गए तो जरासंध उस समय घर पे नहीं था, उसके सैनिक थे, उनसे मिले कि हम भिक्षा मांगने आए। तो उन्होंने इसको जो है इन तीनों को अतिथि गृह जो था वहां पर विश्राम करने के लिए बिठा दिया, जलपान आदि दिया। कुछ क्षण बाद जब जरासंध आया तो जरासंध से मिले, सैनिकों ने बताया कि कोई भिक्षा मांगने के लिए तीन संत आए। तो जरासंध से जब इनकी भेंट हुई तो जरासंध ने भी स्वागत सम्मान आदि क्या कहा, तो क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन जब अपने आप से इनकी बातें हो रही थी, जब जरासंध ने इनके हाथ देखे तो बड़े कठोर थे, धनुष बाण खींच खींच के, ब्राह्मणों के जैसे कोमलांगी थे। ऐसा लग रहा था कि मानो ये कुछ बहुत काम करने वाले हाथ। तो जब जरासंध ने इनके हाथ देखे तो कहा तुम ब्राह्मण तो नहीं हो,
तुम मांगने तो आए हो और जो तुम मांगोगे तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम सच सच बताओ तुम हो कौन हो? तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ तो बड़े कठोर है। भगवान बोले कि जरासंध तुमने ठीक पहचाना, हम ब्राह्मण तो नहीं है, मैं अर्जुन हूं, मैं कृष्ण हूं, ये अर्जुन है और ये भीम है। और कहा राजन हमें धन आदि कुछ नहीं चाहिए तुमसे, हम तुमसे द्वंद्व युद्ध चाहते हैं।